बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्माए आज़म कहते किसे हैं। अहादीस से मालूम होता है कि अल्लाह ताला के इस्माए हुस्ना में से बाज़ वो हैं जिनको इस लिहाज से ख़ास अज़मत व इम्तियाज़ हासिल है कि जब उनके ज़रिए दुआ की जाए तो कबूलियत की ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है। इन अस्मा को हदीस में इस्मे आज़म कहा गया है, लेकिन सिफ़ाती और सरहद के साथ इनको मुतय्यन नहीं किया गया, बल्कि किसी दर्जे में इनको मुबहम रखा गया है। और ये ऐसा ही है जैसा लैलतुल क़द्र को और जुम्मे के दिन कबूलियत की दुआ के ख़ास वक्त को मुबहम रखा गया है। हदीस से भी पता चलता है कि अल्लाह ताला का कोई एक इस्म पाक इस्मे आज़म नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं, बल्कि मुतअद्दिद अस्माए हुस्ना को इस्मे आज़म कहा गया है। लेकिन इन्हीं हदीस से ये बात भी साफ़ हो जाती है कि अवाम में इस्मे आज़म का जो तसव्वुर है, उसके बारे में जो बातें मशहूर हैं वो बिल्कुल बेअसल हैं, बेहकीकत हैं। असली हकीकत वही है जो ऊपर बयान की गई है। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को इस तरह दुआ करते हुए सुना। वो अल्लाह ताला के हुज़ूर में अर्ज़ कर रहा था, ए अल्लाह, मैं अपनी हाजत तुझसे मांगता हूँ बवसीला उसके कि बस तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद व मालिक नहीं, एक और यकता है, बिल्कुल बेनियाज है और सब तेरे मोहताज हैं। ना कोई तेरी औलाद, ना तू किसी की औलाद और ना तेरा कोई हमसर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इस बंदे ने अल्लाह के वसीले से दुआ की और उसके इस्मे आज़म को अपना वसीला ठहराया तो अल्लाह ताला से जो भी मांगेगा वो उसे मिलेगा, क्योंकि उसके वसीले से दुआ की जाए तो वो उसे कबूल करता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मैंने एक दिन मस्जिद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। एक बंदा वहाँ नमाज़ पढ़ रहा था। इसने अपनी दुआ में अर्ज़ की, ए अल्लाह, मैं तुझसे अपनी हाजत मांगता हूँ बवसीला इसके कि सारी हम्द व सताइश तेरे लिए ही है। सज़ावार है, कोई माबूद नहीं तेरे सिवा, तू निहायत मेहरबान और बड़ा मोहसिन है, ज़मीन व आसमान का पैदा फरमाने वाला है। मैं तुझसे मांगता हूँ, ए ज़ुल जलाल वल इकराम, ए हय्यु ए कय्यूम। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बंदे ने अल्लाह के इस इस्मे आज़म के वसीले से दुआ की और इसके वसीले से जब खुदा से दुआ की जाए तो वो कबूल फरमाता है और जब इसके वसीले से मांगा जाए तो वो अता फरमाता है। जामे तिर्मिज़ी। अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्मुल्लाह आज़म इन दो आयतों में मौजूद है, एक व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम और दूसरी सूरह आल इमरान की इब्तिदाई आयत अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। इन अहादीस में गौर करने से साफ मालूम हो जाता है कि अल्लाह ताला के किसी एक मखसूस नाम को इस्मे आज़म नहीं फरमाया गया, बल्कि ये बात ज़्यादा करीन और कयास मालूम होती है कि आखिरी हदीस में जिन दो आयतों का हवाला दिया गया है और उससे पहले दोनों हदीसों में दो शख्सों की जो दुआएं नकल की गई हैं, उनमें से हर एक में मुतादिद अस्मा इलाहिया की ख़ास तरकीब से अल्लाह ताला का जो मुरक्कब और जामे वस्फ़ मफ़हूम होता है उसको इस्मे आज़म से ताबीर किया जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने वसीले से हमारी भी दुआएं कबूल करें। अपनी दुआओं को बेहतर अंदाज में मांगिए, अल्लाह ताला के मुबारक नामों के वसीले से मांगिए, बेशक वो अता करने वाला है। अल्लाह पाक मेरी और आपकी मग़फ़िरत फ़रमाए और इस दुनिया में और आखिरत में हमारे लिए आसानियाँ करे। आमीन। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।